नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहित मलिक आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल पार्लियामेंट में। कुछ विश्वविद्यालयों ने अपनी परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं और कुछ विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं की तिथियां घोषित होनी बाकी हैं। पिछली बार जिन विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की परीक्षा देने का मौका नहीं मिला था, इस बार उन्हें बहुत सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। तो इस मौके पर चूकना मत, इस मौके पर चौका जरूर लगाना है। और मैं तो यह कहता हूं कि चौका ही क्या लगाना, इस मौके पर चौके और छक्के दोनों लगाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी आज पहली फास्ट बॉल से। आपकी पहली फास्ट बॉल है, भारत में भर्ती हेतु योग्यता सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था। ए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन 1918 के अंतर्गत, बी चार्टर अधिनियम 1853 के अंतर्गत, सी 1870 के अधिनियम के अंतर्गत, डी एचिसन आयोग प्रतिवेदन द्वारा। इसका सही उत्तर है बी चार्टर अधिनियम 1853 के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरकारी कंपनियों में सरकारी अंश कम से कम कितना होता है? ए 50%, बी 51%, सी 60% और डी 100%। इसका सही उत्तर है बी 51%। जो सरकारी कंपनियां होती हैं उनमें सरकारी धन 51% लगा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है जिसका सामान्य अर्थ है ए व्यवस्था करना या व्यक्तियों की देखभाल करना, बी राजकाज चलाना, सी सरकारी कार्य करना, डी कार्यपालिका द्वारा दिए गए कार्यों को पूरा करना। इसका सही उत्तर है ए व्यवस्था करना या देखभाल करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन के लिए प्रशासन शब्द का प्रयोग नहीं होता? ए विश्वविद्यालय, बी चिकित्सालय, सी परिवार और डी पुलिस। इसका सही उत्तर है सी परिवार। परिवार के लिए प्रशासन शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोक प्रशासन में पोस्टकॉर्प दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं ए लूथर गुलिक व उर्विक, बी लूथर गुलिक व एल डी व्हाइट, सी साइमन व विलोबी, डी उर्विक व फेओल। इसका सही उत्तर है ए लूथर गुलिक और उर्विक ने पोस्टकॉर्प दृष्टिकोण दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पद सोपान को स्केलर चयन किसने कहा है? ए उर्विक, बी गुलिक, सी फेओल, डी साइमन। इसका सही उत्तर है सी हेनरी फेओल ने पद सोपान को स्केलर चेन कहा है। यहां यह बात और स्मरणीय है कि पद सोपान को स्केलर प्रोसेस किसने कहा है। तो आपको यह जरूर स्मरण रखना है कि यह मूर ने और रेले ने कहा है। इसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेक कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रशासन पर नियंत्रण इसलिए आवश्यक है क्योंकि वह ए उत्तरदायी बना रहे, बी संवेदनशील बना रहे, सी निरंकुश न बन सके, डी उपर्युक्त तीनों। इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त तीनों। प्रशासन पर नियंत्रण इसलिए आवश्यक है कि वह उत्तरदायी भी बना रहे, वह संवेदनशील भी बना रहे और वह निरंकुश भी न बन सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश में संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है? ए भारत, बी ब्राजील, सी अमेरिका और डी स्विट्जरलैंड। इसका सही ऑप्शन है ए भारत। भारत में संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है। संसदीय कार्यपालिका वह होती है जिसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंध नजदीक के होते हैं, जबकि इसके विपरीत अध्यक्षात्मक कार्यपालिका वह होती है जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संसदीय कार्यपालिका व्यवस्था में शासन का वास्तविक प्रधान होता है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी सचिव और डी राजा। इसका सही उत्तर है ए प्रधानमंत्री। संसदीय कार्यपालिका में दो प्रकार के प्रधान होते हैं, एक वास्तविक प्रधान और एक नाम मात्र का प्रधान। नाम मात्र का प्रधान जैसे भारत में राष्ट्रपति है और यूके के अंदर राजा है, ऐसे ही वास्तविक प्रधान जैसे भारत में प्रधानमंत्री है और यूके में भी प्रधानमंत्री ही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है ए भारत, बी ब्राजील, सी अमेरिका और डी स्विट्जरलैंड। इसका सही उत्तर है डी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्टाफ व लाइन अभिकरणों को कहां से प्राप्त किया गया? ए पुलिस, बी सेना, सी कार्मिक और डी लोक। इसका सही उत्तर है बी सेना। सेना से लाइन व स्टाफ अभिकरण को प्राप्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूत्र अभिकरण वह अभिकरण है जो ए संस्थागत कार्य करता है, बी गृह प्रबंध संबंधी कार्य करता है, सी प्राथमिक कार्य करता है और डी समस्त कार्य करता है। इसका सही उत्तर है सी सूत्र अभिकरण वह है जो प्राथमिक कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
सूत्र अभिकरण का उदाहरण है ए निगम, बी विभाग, सी स्वतंत्र नियामकीय आयोग और डी उपर्युक्त तीनों। इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त तीनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोक उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं? ए 15, बी 22, सी 20 और डी 21। इसका सही उत्तर है बी 22। लोक उपक्रम समिति 1 मई 1964 को अस्तित्व में आई थी और इसमें 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के, कुल 22 सदस्य होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन के बाजार कैंटीन मॉडल का विकास किया? ए बिडनर, बी व्हाइट, सी विलोबी और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका विकास फ्रेड स्रिग्स ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की संचित निधि की स्थापना हुई? ए अनुच्छेद 260, बी अनुच्छेद 262, सी अनुच्छेद 261, डी अनुच्छेद 266। इसका सही उत्तर है डी अनुच्छेद 266। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा को धन विधेयक पर कितने दिन में संस्तुति करनी होती है? आपके ऑप्शन है ए 14, बी 15, सी 21 और डी 28। इसका सही उत्तर है ए 14। राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास 14 दिन तक ही रोक सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वित्त आयोग के कार्य हैं, आपके कूट है, एक शुद्ध आय तथा करों का केंद्र एवं राज्यों में विभाजन का अनुपात सुझाना, 2 राज्यों को अनुदान हेतु सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, 3 राष्ट्रपति द्वारा इसे सौंपे गए मामलों पर सलाह देना, 4 वित्तीय प्रशासन में सुधार के लिए सुझाव देना। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। आपके ऑप्शन है ए 1 2, बी 1 2 3, सी 2 3 4 और डी 1 2 3 4। इसका सही उत्तर है डी 1 2 3 4। उपयुक्त वर्णित सभी कथन सत्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के उपकरण हैं? 1 बजट बहस, 2 कामरों को प्रस्ताव, 3 प्रश्नकाल और 4 सिविल सेवकों से जिरह। आपके कूट हैं ऑप्शन के ए 1 और 2, बी 2 और 4, सी 1 2 3 और डी 1 2 3 4। इसका सही उत्तर है सी 1 2 3 बिल्कुल सही है। और सिविल सेवकों से जिरह करना यह विधायी उपकरण नहीं है प्रशासन पर नियंत्रण का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोक प्रशासन में नियंत्रण के क्षेत्र में किसने अधिकारी अधनिष्ठ के संबंधों को गणितीय सूत्र के आधार पर व्यक्त किया है? आपके ऑप्शन है ए टेलर, बी फेयोल, सी ग्रेकुनास और डी एमपी फॉलेट। इसका सही उत्तर है सी ग्रेकुनास। ग्रेकुनास ने अधिकारी और अधनिष्ठ के संबंधों को गणितीय रूप में एक फॉर्मूले के माध्यम से प्रस्तुत किया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि इस फॉर्मूले का उपयोग कैसे होता है, इसलिए आपने जिसने भी यह पहला वीडियो ना देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाकर इस पहले वीडियो को जरूर देख ले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गैंग प्लैंक किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? आपके ऑप्शन है ए फेयोल, बी उर्विक, सी गुलिक और डी व्हाइट। इसका सही उत्तर है ए फेयोल। फेयोल के द्वारा गैंग प्लैंक प्रतिपादित किया गया। इसका अर्थ है लेवल जंपिंग या इसे पुल व्यवस्था भी कहा जाता है, जिसमें एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग से संपर्क स्थापित कर कार्य को सुगमता से किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में आकस्मिक निधि का प्रावधान है ए 260, बी 266, सी 263 और डी 267। इसका सही उत्तर है डी 267। 267 अनुच्छेद में आकस्मिक निधि का प्रावधान किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संसदीय लोकतंत्र में विधायिका बजट में प्रस्तुत मांगों के संबंध में मांगों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, बी मांगों को घटा सकती है, सी मांगों को बढ़ा सकती है, डी मांगों को घटा व बढ़ा सकती है। इसका सही उत्तर है बी। संसदीय लोकतंत्र में विधायिका बजट की मांगों को सिर्फ घटा सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला करता है ए लोकसभा स्पीकर, बी विरोधी दल का नेता, सी प्रधानमंत्री और डी राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर है ए लोकसभा स्पीकर यह तय करता है कि वह धन विधेयक है या नहीं और उसका फैसला ही अंतिम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? ए 280, बी 260, सी 287, डी 265। इसका सही उत्तर है ए 280 280। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ए वाई वी रेड्डी, बी विजय केलकर, सी एन के सिंह,
डी सी रंगराजन। इसका सही उत्तर है सी एन के सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजा राममोहन राय का जन्म कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 22 मई 1772, बी 21 मई 1772, सी 22 मई 1773 और डी 21 मई 1773। यह गुगली बॉल है। गुगली बॉल ऐसे है क्योंकि इसमें दिनांक याद रखना बेहद मुश्किल काम हो जाता है परीक्षा भवन के अंदर, क्योंकि बहुत सारे थिंकर्स हमारे पेपर में मौजूद हैं। लेकिन आपको यही चीज याद रखनी है, तभी आप गुगली गेम सही से खेल पाएंगे, क्योंकि इसकी सही से प्रैक्टिस करनी है। इसका सही उत्तर है ए 22 मई 1772 को राजा राममोहन राय का जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजा राममोहन राय ने मिरातुल अखबार कौन सी भाषा में निकाला था? ए उर्दू, बी फारसी, सी बंगाली, डी अरबी। इसका सही उत्तर है बी फारसी। मिरातुल अखबार फारसी भाषा में निकाला गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ए ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर और डी राजा राममोहन राय। इसका सही उत्तर है डी राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का क्या नाम था? ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी बदरुद्दीन तैयब जी, सी महादेव गोविंद रानाडे और डी फिरोज शाह मेहता। इसका सही उत्तर है सी महादेव गोविंद रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। अगर प्रश्न यह आए कि गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे, तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी के, क्योंकि महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोखले को कौन पुण्यात्मा गोखले कहा करते थे? ए सुभाष चंद्र बोस, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी बाल गंगाधर तिलक और डी महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर है डी महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को पुण्यात्मा गोखले कहा करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोखले के विषय में किसने लाड सभा में बोलते हुए यह कहा कि उन्हें कभी किसी भी राष्ट्र का ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसमें उनसे ज्यादा संसदीय प्रतिभा हो? ए लॉर्ड विलियम, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कर्जन और डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही उत्तर है सी लॉर्ड कर्जन ने यह कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तिलक की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं? ए गीता रहस्य, 2 आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, 3 द ओरियन, 4 वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष। आपके कूट है ए 1 व 2, बी 1 2 3, सी 1 2 3 4 और डी 1 2 व 4। इसका सही उत्तर है सी 1 2 3 4। यह सभी किताबें बाल गंगाधर तिलक द्वारा रचित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा था? ए लॉर्ड कर्जन, बी एनी बेसेंट, सी वैलेंटाइन शिरोल और डी रोमारोला। इसका सही उत्तर है वैलेंटाइन शिरोल। वैलेंटाइन शिरोल ने तिलक को भारतीय शांति के जनक के रूप में कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तिलक को भारतीय शांति का जनक शिरोल ने अपनी किस पुस्तक में कहा? ए इंडिया अनरेस्ट, बी इंडियन मॉडर्न, सी इंडियन हिस्ट्री, डी इंडियंज। इसका सही उत्तर है ए इंडियन अनरेस्ट में तिलक को वैलेंटाइन शिरोल ने भारतीय शांति का जनक कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानवेंद्र नाथ राय का मूल नाम क्या था? ए मूलशंकर, बी महेंद्रनाथ, सी नरेंद्रनाथ और डी सुरेंद्रनाथ। इसका सही उत्तर है सी नरेंद्रनाथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानवेंद्र नाथ ने 1940 में किस दल की स्थापना की थी? ए लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन, बी रेडिकल डेमोक्रेटिकल पार्टी, सी इंडिपेंडेंट इंडिया और डी इंडिया रेनेसां पार्टी। इसका सही उत्तर है बी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की मानवेंद्र नाथ राय ने 1940 में स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानवेंद्र नाथ ने किस देश में साम्यवादी दल की स्थापना की थी? ए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बी चाइना, सी इंडिया और डी मैक्सिको। इसका सही उत्तर है डी मैक्सिको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राय ने गांधी के चरखे के अर्थशास्त्र पर क्या टिप्पणी की थी? ए अधोगामी अर्थशास्त्र, बी प्रतिगामी अर्थशास्त्र, सी ऊर्ध्वगामी अर्थशास्त्र और डी पौराणिक अर्थशास्त्र। इसका सही उत्तर है बी प्रतिगामी अर्थशास्त्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? ए रमाशंकर, बी देवी शंकर, सी मूल शंकर और डी आदि शंकर। इसका सही उत्तर है सी मूल शंकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? ए 10 अप्रैल 1874, बी 10 अप्रैल 1835, सी 10 अप्रैल 1875 और डी 10 अप्रैल 1834। इसका सही उत्तर है सी 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा
किसने दिया था? ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी विवेकानंद, सी राजा राम मोहन राय और डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? ए 25 मार्च 1930 से, बी 12 मार्च 1930 से, सी 12 मार्च 1931 से, डी 25 मार्च 1930 से। इसका सही उत्तर है बी 12 मार्च 1930 से गांधी जी ने दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग कब किया था? ए 5 अप्रैल 1931, बी 5 अप्रैल 1930, सी 6 अप्रैल 1930 और डी 6 अप्रैल 1931। इसका सही उत्तर है सी 6 अप्रैल 1930। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समग्र क्रांति का विचार सर्वप्रथम राष्ट्र के समक्ष किसने प्रस्तुत किया था? आपके ऑप्शन है ए एम.एन. राय ने, बी नरेंद्र देव ने, सी राम मनोहर लोहिया ने और डी जयप्रकाश नारायण ने। इसका सही उत्तर है डी जयप्रकाश नारायण ने समग्र क्रांति का विचार दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से कब नवाजा गया? ए 1988, बी 1990, सी 1992 और डी 1994। इसका सही उत्तर है बी 1990 में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति और लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया? ए विवेकानंद, बी वीवी गिरी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर और डी जयप्रकाश नारायण। इसका सही उत्तर है डी जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? आपके ऑप्शन है ए विवेकानंद, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी मानवेंद्रनाथ राय और डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है बी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर ऐसे ही और हेलीकॉप्टर शॉट आपको लगाने की प्रैक्टिस करनी है तो वीडियो के इंतजार में चैनल के साथ बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।